एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार के भागलपुर से। आज की सबसे बड़ी खबर, नित्यानंद राय के भांजे में गोली चली है, भांजों में गोली चली है। गोलीकांड में केंद्रीय मंत्री के एक भांजे की मौत हो गई है, तो दो भांजों के बीच में देखिए गोली चली है। विश्वजीत और जयजीत दोनों भाई भाई की लड़ाई में गोली चली और बताया जा रहा है कि इनकी मां भी बुरी तरह से घायल हो गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नित्यानंद राय के भांजे की हत्या और ये भाई भाई की लड़ाई थी, भांजों में खूनी जंग हुई। आरजेडी ने इसको लेकर अटैक किया है। बिहार में केंद्रीय मंत्री के भांजे भी सुरक्षित नहीं, बिहार में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं बिहार के भागलपुर से। और ये देखिए, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, कैसा हड़कंप वहां पर मचा हुआ है। आज सूचना प्राप्त हुई कि परबत्ता में जगतपुर गांव में दो भाइयों में आपस में गोली चला दी है एक दूसरे पे। तो उसके बाद तुरंत ही एसएचओ को जैसी सूचना प्राप्त हुई, एसएचओ परबत्ता स्थल पे पहुंचे और बॉडीज़ जो हैं, जो दोनों जिनको गोली लगी थी, घायल आदमी, उनको तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया था। और सूचना पर तुरंत ही एसडीपीओ भी हॉस्पिटल पहुंचे, एसएचओ भी वहाँ हॉस्पिटल में थे, जहाँ पर हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई कि एक जो घायल व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो गई है, एक अभी इलाजरत है। और इसी में ही जब ये झगड़ा फसाद हो रहा था तो जो दोनों भाई हैं, उनकी जो माता हैं वो भी बीच में आई और उनके भी हाथ में गोली लगने की सूचना है, उनको भी हॉस्पिटल में इलाजरत हैं। और हमारे संवाददाता साकेत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। साकेत, क्या विवाद था, क्या है? जमीन जायदाद का कोई विवाद था, कोई पारिवारिक रंजिश थी? सबसे पहले तो बताइए वजह क्या है इस गोलीबारी की और क्या अपडेट वहां से? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है, दो भाई थे और आपसी विवाद था। यानी हो सकता है इसका जो एक एंगल जमीन विवाद से भी जुड़ रहा है कि हो सकता है कि दोनों भाई में जमीन को लेकर विवाद था या फिर कोई और पारिवारिक कारण होगा। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले को लेकर ना तो प्रशासन ने और ना ही घर के किसी सदस्य ने स्पष्ट किया है कि क्या वजह रही जिस तरह से गोलीबारी हुई है। आज सुबह का ये मामला है, लगभग 6 से 7 बजे के आसपास का ये मामला बताया जा रहा है। दोनों भाई घर में थे और उसी दौरान ये घटना घटी जब गोली चलाया गया। क्या लाइसेंसी रिवॉल्वर या हथियार कोई था जिससे गोली चलाई गई या फिर गैर कानूनी हथियार था, ये तमाम ऐसे पहलू है जिस पर पुलिस जांच कर रही है। लेकिन नित्यानंद राय, चूंकि बहुत हाई प्रोफाइल ये मामला है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का भांजा है दोनों, और दोनों खास भाई है, दोनों खास भाई के बीच आखिर क्या ऐसी वजह रही, क्या ऐसा विवाद हुआ, इस तरह की नौबत आई कि एक भाई ने दूसरे भाई को गोली मार दी। और वही नहीं, जो नित्यानंद राय की बहन है उनको भी गोली लगा है, यानी कि अपनी मां को भी गोली इन्होंने मारी है। तो आखिर क्या कुछ वजह है, इस पर अभी पूरी बात खुलकर सामने नहीं आ पाई है। पुलिस जांच कर रही है और इसके बाद हो सकता है 1 से 2 घंटे में तमाम पहलू सामने आएंगे कि आखिर इस गोलीबारी के पीछे की वजह क्या रही। लेकिन जिस तरह से बिहार में क्राइम बढ़ा है तो विपक्ष को एक बार फिर मौका मिला है। हाई प्रोफाइल ये चूंकि मामला है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से जुड़ा हुआ मामला है, तो ऐसे में विपक्ष ने सवाल उठाया है कि बिहार में कानून व्यवस्था जो है वो खत्म हो चुकी है। अब देखना होगा इस आते हैं आपके पास, क्योंकि देखिए केंद्रीय मंत्री के भांजे की हत्या दूसरे भांजे ने ही कर दी है। भाई भाई में गोलीबारी हुई और एक की मौत हो गई है। साकेत बने रहे हमारे साथ, बड़ी खबर बता रहे हैं। गोलीकांड को लेकर बिहार में राजनीति भी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के भांजे की हत्या पर आरजेडी ने अटैक किया है और कहा कि बिहार में अगर केंद्रीय मंत्री का भांजा भी सुरक्षित नहीं है तो बिहार में कानून व्यवस्था पर भला क्या विश्वास किया जाए? आम लोगों की सुरक्षा का जिम्मा किसके हाथ में होगा? नीतीश कुमार इस्तीफा देकर इलाज कराएं, भाई वीरेंद्र ये कह रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि आप लोग के माध्यम से लगातार कहते आ रहे हैं कि इस राज्य में कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, चाहे वो पत्रकार हो, किसी दल से राजनीति करने वाला नेता हो, और पुलिस पदाधिकारी हो, चाहे आईएएस पदाधिकारी हो, छोटा पदाधिकारी हो, बड़ा पदाधिकारी हो, आम आवाम हो, हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। जिस राज्य में मुख्यमंत्री की मानसिक रूप से लोग गड़बड़ा गए हैं, सरकार नहीं चला पा रहे हैं, 2-4-5 जो दलाल टाइप के लोग हैं जो सप्लाई करते हैं और चला रहे हैं सरकार, और सरकार का सारा पैसा अपने जेब में रख रहे हैं, तो उस राज्य में अपराध तो बढ़ेगा ना।
साकेत, हालांकि ये सच है कि हाल के दिनों में बिहार में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, लेकिन अगर खासतौर पर इस मामले की बात करें तो ये पूरी तरह से एक पारिवारिक रंजिश का मामला है, जिसमें एक भाई ने ही दूसरे भाई की हत्या कर दी है। देखिए, बिल्कुल इसको कानून व्यवस्था से जोड़कर भले विपक्ष इस पर अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहा है, लेकिन ये मामला पारिवारिक विवाद का मामला है। आखिर क्या वजह रही कि परिवार में एक भाई दूसरे भाई के खून का प्यासा बन गया? इसके पीछे क्या कुछ वजह है? जमीन का विवाद है या पारिवारिक दूसरा कोई मामला है? ये जांच का विषय है। इस पर जांच जो है पुलिस भी कर रही है और परिवार के लोग भी आएंगे सामने, वो भी इस पर जानकारी देंगे। लेकिन कानून व्यवस्था, विपक्ष भले इस मुद्दे को कानून व्यवस्था से जोड़ रहा हो, लेकिन ये पारिवारिक विवाद है। लेकिन बिहार में लगातार घटनाएं निश्चित तौर पर घट रही है, हत्याएं हो रही है। आज भी 2 से 3 हत्याएं बिहार के अंदर हुई है। सुबह सुबह पटना के बगल के इलाके में, जो सोनपुर का इलाका है, वहां एक शख्स को गोली मार दी गई, जो बैंक कर्मी था, उसकी हत्या कर दी गई। पटना जिले के अंदर भी एक हत्या हुई है। तो हत्याएं हो रही है और कहीं ना कहीं इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष भी हमलावर है सरकार पर कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। आगे जब वजह पता चल पाएगी इस पारिवारिक विवाद की, जिसमें बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि भाई ने भाई की